अच्छा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ये एपी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें आपको एपीज गिवन है और बताना है कौन सी एपी है और कौन सी नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है यानी यस में अगर हमारा आंसर आता है, पहले हम उसे चेक करेंगे कि वो एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो एपी है तो हमें उसका डी फाइंड करना है और 3 यानी आगे के 3 मोर टर्म्स हमें और लिखना है। ठीक है, तो देखिए बिना टाइम वेस्ट करते आगे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2, डी निकालेंगे सेकंड टर्म में से, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 4 - 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक बार अब हमें चेक करना है कि ये ए पी है या नहीं है, तो इसे देख लेते हैं। अगर 2 हमारा कॉमन डिफरेंस आया है तो देखिए यहाँ पे 2 + 2 4 हो रहा है, 4 + 2 6 होना चाहिए। तो इसको चेक करने का क्या मेथड है, ये हमारा सपोज D1 हो गया। अब हम D2 निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 - 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब एक और बार निकाल लेते हैं। D3 इक्वल्स टू 16 - 4, यानी पहले मैंने फर्स्ट D1 निकाला, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, D2 निकाला, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके देखा, D3 निकाला, 16 में से 18 सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो हम इसे चेक करेंगे कि जो हमारे D1, D2 और D3 है, अगर वो इक्वल आते हैं यानी कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो ये हमारा एक एपी फॉर्म करेगा। और अगर कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं है, तो हमारा वो एपी नहीं होगा। तो ये आ रहा है 16 - 4 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे D1 की वैल्यू आई 2, D2 की वैल्यू 4, D3 की वैल्यू 8। तो यानी ये एक एपी फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे नो दिस इज नॉट एन एपी। अगर एपी होता तो हम उसमें आगे के 3 टर्म्स और फाइंड करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें एपी नहीं है, हमने चेक कर लिया है, तो हमें इसे आगे करने का क्वेश्चन को और ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसमें 2, 5/2, 3, 7/2। यहाँ पे भी हम सेम फर्स्ट पार्ट की तरह करेंगे। ए फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा, डी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, डी या D1। 5/2 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट करेंगे, 5/2 - 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी 2 की मल्टीप्लाई। तो 5 - 2 2 = 4/2, दैट्स मीन 5 1/2। ये आया हमारा D1। अब D2 चेक करते हैं। D2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 - 5/2। ठीक है, इम्प्लाइज इसमें भी सेम 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे यानी एलसीएम लेना है हमें। 2 3 = 6, 6 - 5/2 1/2। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं इसमें D3 निकाल के। D3 इक्वल्स टू हो जाएगा 7/2 - 3 इम्प्लाइज 7 - 2 3 = 6/2 1/2। तो यानी हमारा जो D1 है 1/2, D2 आया 1/2 एंड D3 1/2, यानी कॉमन डिफरेंस पूरी एपी में सेम है। तो इसको कह सकते हैं कि ये एक हमारा एपी फॉर्म कर रहा है। और अगर ये एपी है तो हमें इसमें नेक्स्ट थर्ड टर्म फाइंड करने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल्स टू 1/2, D2 इक्वल्स टू 1/2, D3 इक्वल्स टू 1/3, यानी हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया है 1/2। फर्स्ट टर्म एपी का फर्स्ट टर्म गिवन है A इक्वल्स टू 2। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। लास्ट में एपी के फर्स्ट फोर्थ टर्म गिवन है, और जो फोर्थ टर्म है A4 वो गिवन है 7/2। तो इसके आगे के हमें नेक्स्ट थर्ड 3 टर्म्स और निकालना है, यानी हमें फाइंड करना है A5, A6 एंड A7। तो A5 फाइंड करेंगे, इसमें जो हमारा A4 है उसमें D ऐड कर देंगे, क्योंकि हम कैसे AP कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट D हम ऐड करते रहते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता रहता है। तो A4 हमें गिवन है 7/2। अगर हमें A5 फाइंड करना है तो इस फोर्थ टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, यानी 1/2। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज 8/2, दैट्स मीन 4
A5 आ गया। ऐसे A6 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A6 से पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, 4 + 1/2 इम्प्लाइज हो जाएगा, एल्सियम लेंगे, 4 2 जा 8, 8 + 1 9 यानी 9/2। अब ये रिड्यूस नहीं होगा तो ये 9/2 हो गया। A7 निकालेंगे, A6 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, A6 वाला जो टर्म आया 9/2 + 1/2, तो ये हो गया हमारा 10/2 यानी 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आए हमारे 4, 9/2, 5। ठीक है, ये हमने कैसे फाइंड किया। नेक्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस 1/2 जो है उसको ऐड करते रहेंगे, यानी A4 में अगर हम 1/2 ऐड किया तो A5 आ गया। A5 की जो वैल्यू आई उसमें हमने फिर 1/2 ऐड कर दिया तो ये 6 टर्म आ गया। फिर 6 टर्म में हमने फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो ये हमारा 7 टर्म आ गया। ठीक है, दूसरा इसका मेथड होता है कि आप जनरल फॉर्म में रख के भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। सपोज हमें A5 निकालना है 5th टर्म, तो A5 का हमें पता है जनरल फॉर्म जो होता है A + 4D होता है। इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो A की वैल्यू फर्स्ट टर्म में हमारा 2 + 4 इंटू कॉमन डिफरेंस है 1/2, 2 2 जा 4, तो 2 + 2 4। तो इस मेथड से भी आपका A5 जो आया था वो 4 आया, और यहाँ पे भी अगर हम जनरल फॉर्म में रख के भी निकालेंगे तो सेम आएगा। बस थोड़ा सा जो आपको ज़्यादा बेटर लगता है आप उससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये वाला जो मेथड है थोड़ा सा 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स में जा रहा है, यानी लेंथी है, और ये वाला जो है आप डायरेक्ट इसमें ऐड करके निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादा बेटर है इस मेथड से। ठीक है, तो अब करते हैं हम इसमें इसका थर्ड पार्ट। ये उसे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक सेकंड मेथड बताया था, बाकी ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये सेकंड मेथड है या ऑप्शनल मेथड भी बोल सकते हैं आप इसको। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में AP गिवन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ये AP में थर्ड पार्ट में गिवन है हमें A फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू -1/2। तो सबसे पहला काम करेंगे, चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं है। तो D चेक करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं D1 इक्वल्स टू हो जाएगा -3.2। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी माइनस, और ये माइनस में ही है ऑलरेडी फर्स्ट टर्म, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी -1/2। अब पहले ब्रैकेट हटाएंगे, -3/2। हमें पता है जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो साइन चेंज हो जाता है, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर देते हैं। 3.2 में से 1.2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 में से 1 गया 2, 2.0, और ये इसमें साइन आएगा माइनस का क्योंकि हमारा जो माइनस वाला नंबर है वो बड़ा है। तो यहाँ पे D1 की वैल्यू आ गई -2.0, या फिर हम इसको -2 भी डायरेक्ट सिर्फ लिख सकते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं इसका D2। तो D2 चेक करते हैं। D2 इक्वल्स टू थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, यानी -5.2 -3.2, सेम ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा -5.2 + 3.2, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 में से 2 0, 5 में से 3 गया 2, यानी यहाँ पे भी जो आपका D2 आ रहा है सेम आ रहा है। D2 इक्वल्स टू आ गया हमारा -2। अब एक बार D3 भी हम चेक कर लेते हैं। D3 फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फोर्थ टर्म गिवन है -7.2 -5.2, तो ये हो जाएगा -7.2 + 5.2, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो गया 0, 7 में से 5 गया 2.0, यानी D3 भी हमारा आ रहा है 2, यानी D1 D2 D3 सब सेम आ रहे हैं। यानी ये एक AP को फॉर्म कर रहा है। तो AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं। तो 4 टर्म इसमें गिवन है, हमें A5 निकालना है। तो A5 कैसे निकलेगा, जो हमारा लास्ट वाला टर्म है उसमें हम कॉमन डिफरेंस 2 को ऐड कर देंगे। तो लास्ट टर्म था -7.2, इसमें ऐड कर देंगे 2 या 2.0। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस में है यानी नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नेगेटिव माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर देते हैं 2, और 5 7 से 2 गया 5, यानी 5.2। ये आ गया A5। A6 निकालते हैं। लास्ट टर्म में फिर से ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस जो हमारा 2 आया है, तो फिर से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा 5.2
में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 2.0, तो 2 और यहाँ पे आएगा 3.2, ठीक है। और ये भी आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला जो डिजिट है वो बड़ा है प्लस वाले डिजिट से। ये A6 हो गया। A7 फाइंड करते हैं। A7 जो A6 आया है -3.2, इसमें फिर से 2 और ऐड कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी 1.2, वो भी माइनस में। तो हमारा A5 आया -5/2, A6 -3/2 और A7 -1/2। तो ये पार्ट भी अब कंप्लीट हो गया। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व। तो ये देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या गिवन है क्वेश्चन में। फोर्थ पार्ट है -10, -6, -2 और लास्ट में है 2 प्लस का। तो अभी पहले इसको चेक करते हैं ये AP है या नहीं है। तो फर्स्ट D1 D2 D3 फाइंड करते हैं। D1 निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। -6 -10, यानी ये हो जाएगा -6 + 10, ये हो गया आपका 4 D1। D2 निकालते हैं। D2 इक्वल्स टू थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -2 -6, ये हो जाएगा -2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2 + 6, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया और आपका पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है इसलिए ये आंसर भी जो आएगा पॉजिटिव आएगा। तो ये आ गया आपका D2। अब फाइंड करते हैं D3। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, 2 -2 प्लस करो, सॉरी ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 + 2 यानी 4। तो D3 भी 4 आया, यानी D1 इक्वल्स टू 2, D2 इक्वल्स टू D1 इक्वल्स टू 4, D2 इक्वल्स टू 4 और D3 भी आया 4, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। यानी इसका मतलब ये जो एक AP फॉर्म कर रहा है। तो इसके नेक्स्ट थर्ड 3 और टर्म्स हम फाइंड करेंगे। तो हमें फाइंड करना है 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है, यानी हमें A5 A6 A7 फाइंड करना है। तो A5 जो लास्ट वाला टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी 2, कॉमन डिफरेंस आया हमारा 4, तो 2 + 4 = 6। A6 निकालेंगे, इस लास्ट वाले टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी 6 + 2 = 8। फिर A7 फाइंड करते हैं। A7 में भी सेम, आप लास्ट वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, 8 + 2 = 10। तो ये थर्ड नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड कर दिया और यहाँ पे आपका ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट में गिवन है A = 3। कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। पहले D1 फाइंड करेंगे। D1 इक्वल्स हो जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 + √2 -3, ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गया, यानी 0 हो गया। तो D1 आया हमारा √2। D2 फाइंड करते हैं। D2 फाइंड करने के लिए थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 3 + 2√2 -3 + √2, 3 + 2√2 -3 और -√2, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, अंदर का साइन चेंज हो गया, -3 और ये भी माइनस का √2। तो देखिए प्लस ये कैंसिल हो गया, -3 + 3 कैंसिल हो गया, 2√2 -√2, यानी 2 में से यहाँ पे हम जब कुछ नहीं होता है तो इसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। 2 में से 1√2 गया, यानी सिर्फ √2 बचेगा। तो D2 इक्वल्स टू आ गया √2। D3 फाइंड करते हैं। D3 फाइंड करने के लिए फोर्थ वाले टर्म में से थर्ड वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 फोर्थ टर्म है, 3 + 3√2 -3 + 2√2, ब्रैकेट ओपन करते हैं, साइन चेंज करेंगे, 3 + 3√2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा माइनस का 2√2। तो यहाँ पे भी प्लस का 3 -3 कैंसिल हो गया, 3 और 2√2 3√2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 3 में से 2 गया 1, 1√2 को हम 1√2 नहीं लिखेंगे जैसे यहाँ पे था, तो सिंपल हम लिखेंगे √2। तो ये आ गया D1 = √2, D2 √2, D3 भी √2, यानी ये एक AP फॉर्म कर रहा है, क्योंकि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 3 जगह पे हमने इसको चेक करा है, तो तीनों जगह पे ये सही आ रहा है। अब फाइंड करते हैं हम नेक्स्ट 3 टर्म्स। लास्ट टर्म में D ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 टर्म्स है। हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है A5। तो लास्ट वाले टर्म में 3 + √3√2 जो लास्ट टर्म था उसमें हम कॉमन डिफरेंस जो आया हमारा उसको ऐड कर देंगे, यानी वो है √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3
रूट टू सेम है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी इसे 1 मान सकते हैं। तो 3 + 1 4, यानी ये आ गया आपका 4√2। ये आ गया A5। A6 फाइंड करते हैं, जो A5 है उसमें हम फिर से D ऐड कर देंगे। तो ये है 3 + 4√2 प्लस D ऐड कर देते हैं √2, तो हो जाएगा 3। 4 + 1 5, यानी 5√2। ये आ गया A6। A7 फाइंड करेंगे, A6 में D ऐड कर देंगे, तो 3 + 5√2 प्लस √2, तो ये हो गया हमारा 3 + 5 और 1 6√2। तो ये A5th टर्म आ गया, 6th टर्म आ गया और हमें 7th टर्म, यानी हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये भी कंप्लीट होता है हमारा 5th पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जो कि है हमारा 6th पार्ट। 6th पार्ट गिवन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो ये चेक करते हैं पहले इसको, ए पी है नहीं है। फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2। D1 फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0.22 माइनस 0.2, तो ये आपका हो जाएगा 0.02। D1 आ गया। D2 फाइंड करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0.222 माइनस 0.22। देखो डेसिमल वाला जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर जिन स्टूडेंट्स को डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम होती है उनको मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये है सपोज 0.222 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.22। तो हमेशा जब भी पॉइंट वाला जो सब्ट्रैक्शन होता है, हम इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो हमारा डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे आना चाहिए, बाकी डिजिट उसके अकॉर्डिंग हम रख लेंगे। ऐसे नहीं कि हम 2 इधर कर लें और इधर, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा और इसे लिखेंगे 0.22 और 0.222। अब आप बोलेंगे यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0 पॉइंट, यानी ये आपका आया 0.002। तो ये भी हो गया 0.002। D3 फाइंड करते हैं। D3 फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म फाइंड कर माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0.2222 माइनस 0.222, इसको भी सेम ऐसे ही करना है। 0.2222 है यहाँ पे आपका, और इसमें से हमें ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये है 0.3 बार यहाँ पे इसमें 2 है और इस वाले में 4 बार 2 है। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, वो 0, तो 2 में से 0 गया 2, ये हो गया 0.0, यानी 0। ये आपका D3 आया 0.0002। तो यहाँ पे देखिए आपका D1 जो आ रहा है 0.02, D2 आ रहा है 0.002, D3 आ रहा है 0.0002, यानी जो हमारे ये कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, तीनों जगह पे अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक AP फॉर्म नहीं करता है। तो इसमें हमें नेक्स्ट टर्म निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये AP नहीं है। तो बस इसमें हम लिख देंगे दिस इज़ नॉट एन AP, दिस इज़ नॉट एन AP। अब उस क्वेश्चन में y भी पूछा है, तो y का सीधा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, हमें y ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने D1 D2 3 करके निकाला है और ये कोई भी सेम नहीं आ रहा है, तो ये आपका AP नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये 6 पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के 7th पार्ट में, जो कि हमें गिवन है AP 0, -4, -8, -12 सॉन। तो इसमें फर्स्ट टर्म है A इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 0, D चेक करते हैं, पहले D1 निकालेंगे। D1 इक्वल्स टू हो जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, -4 -0, तो ये आएगा हमारा -4 -0, यानी -4 आ जाएगा। तो ये D1 हो गया। D2 थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, -8 -4, तो ये हो गया -8 माइनस प्लस का 4, और इसको सब्ट्रैक्ट करके आया -4। D3 फाइंड करेंगे। D3 थर्ड टर्म में से फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, -12 -8, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -12 प्लस 4, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है हमारा, सॉरी यहाँ पे 8 है प्लस का, तो 12 प्लस यानी -4। तो D1 आया -4, D2 -4, D3 भी -4, यानी ये एक AP फॉर्म कर रहा है, क्योंकि हमारे तीनों जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आए। तो अब इसमें देखते हैं, अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये AP फॉर्म कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम तो देखिए D आ गया हमारा -4, तो A फिफ्थ निकालते हैं, फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। फोर्थ टर्म आया था हमारा, लास्ट जो टर्म था वो था -12,
इसमें हम नेक्स्ट जो है ये है इसको ऐड कर लेते हैं, प्लस -4, तो ये माइनस में ही आ जाएंगे दोनों डिजिट, -12 -4, -12 माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो 12 + 4 16, यानी ये हमारा A5 आ रहा है माइनस का 16। ऐसे अब A6 निकालेंगे, -16 प्लस -4, तो ये हो जाएगा -16 -4, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस तो ये हो गया माइनस का 20। A7 फाइंड कर लेते हैं, -20 प्लस -4, तो ये हो जाएगा -20 -4, यानी माइनस का 24। तो हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए, A5 आया -16, A6 आया -20 और A7 आया है माइनस का 24। अब इसका ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब लाते हैं इसके नेक्स्ट 8 पार्ट में। देखिए 8 पार्ट गिवन है, -1/2 -1/2 -1/, यानी सेम फ्रैक्शन है, वो भी सब नेगेटिव में है। तो फर्स्ट टर्म हमारा सॉल्व करते हैं इसको। तो वैसे दिख ही रहा है कि ए पी है, क्योंकि A = -1/2, और अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D1 = -1/2। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का 8 पार्ट जो गिवन है -1/2, AP गिवन है -1/2 -1/2, सारे टर्म्स इसके सेम है, यानी A = हो जाएगा -1/2, और D1 जो हम निकालेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट करेंगे, -1/2 -1/2, यानी ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 0, और हमें दिख रहा है यहाँ पे कि सब जगह कॉमन डिफरेंस 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये AP है। तो यस दिस इज़ एन AP, और इसके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकलेंगे वो भी सेम आएंगे, क्योंकि हम लास्ट टर्म में जब 0 ऐड करेंगे तो यही टर्म हमें मिलेगा। यस दिस इज़ एन AP। तो इसका A5 जो होगा वो भी होगा -1/2, A6 = -1/2, और A7 = भी -1/2। तो ये हमने इस क्वेश्चन के 8 पार्ट से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको मैं, जो बाकी बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स है वो एक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।